Hey guys, I am Ritika and I am back with another important chapter on my channel Economic Simplified, that is Consumers Equilibrium Utility Analysis. So in this chapter we'll study about अभी हमने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ लिया कि वो कौन कौन सी सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसे लेता है एंड हाउ ही और वो कैसे डिसीजंस लेता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, कि उसको जो यूटिलिटी मिलती है वो किस तरीके से उससे एक्सपेंडिचर करता है, किस तरीके से, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसकी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सो उससे पहले कुछ टर्म्स है। हु इज अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर कौन होता है? इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है वो कंज्यूमर होता है, ठीक है जी। अब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज अ वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, कि अब कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज यूटिलिटी। कि एक कमोडिटी हमें कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सो द सेटिस्फेक्शन वी गेन आफ्टर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, दैट सेटिस्फेक्शन इज यूटिलिटी। हम अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में मेजर करते हैं और उसकी यूनिट होती है यूटिल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर करेंगे, ठीक है, जस्ट टू स्टडी कि हाउ थिंग्स वर्क। तो उसके लिए हम यूटिल्स में यूनिट लेते हैं, बट इन रियल लाइफ वी कैन नॉट मेजर द सेटिस्फेक्शन, वी कैन ओनली रैंक इट, राइट। कि हम आर वी सेटिस्फाइड और नॉट, कि हमारे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सी चीज से मिल रही है, मतलब कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, वी कैन ओनली रैंक इट। So measurement of utility, there are two measures. Number one is cardinal measurement. Cardinal means when we measure in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4. When we say ki after consuming an ice cream, I am getting 2 utils of satisfaction. So that 2 utils, I am measuring it in cardinal measurement. ऑर्डिनल मीन्स इट कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। यही होता है कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को हाई और लो की तरीके से रैंक कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स और नंबर्स। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो यूटिल्स होती है। हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, उसकी कितनी क्वांटिटीज में कंज्यूम कर रही हूँ, और उन सभी क्वांटिटीज को कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल हमने पहले भी पढ़ा था। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जहां पर भी वर्ड मार्जिनल आ जाए वहां मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। सो द एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड आफ्टर by consuming an additional utility of a commodity is known as marginal utility। की एक additional commodity जब मैं consume करती हूँ उससे जो additional utility, additional satisfaction मुझे मिलती है, that is marginal utility। So basically marginal utility is TUN minus TUN minus 1, राइट। कि जितनी टोटल यूटिलिटी पहले थी जितनी अब है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? मार्जिनल आ जाएगी, एडिशनल आ जाएगी, ठीक है। सो इन चीजों को, टोटल और मार्जिनल को अच्छे से समझने के लिए वी हैव अ इलस्ट्रेशन। सो कंजम्पशन हम कर रहे हैं एक कमोडिटी जिसका नाम एक्स है, हमें उसकी ये टोटल यूटिलिटी दे रखी है, हमें उसकी ये मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी, पहली यूनिट जब मैंने कंज्यूम करी तो मेरे को टोटल यूटिलिटी मिल रही 100 यूटिल्स। ये कहाँ पर किस में जा रही है? यूनिट क्या है इसकी? यूटिल्स। यहाँ पर भी यूनिट क्या है? यूटिल्स,
ठीक है, तो जब मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करी, मैंने कि एक्स कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 100 यूटिल्स। फिर मेरी टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं है, ये टोटल है, टोटल बढ़ के 190 हो गई, फिर टोटल बढ़ के 270 हो गई थर्ड पे। जब मैंने फोर्थ क्वांटिटी कंज्यूम करी 340, देन 400, राइट। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। देखो 100 जब मुझे टोटल यूटिलिटी मिली, इससे पहले कोई मैं यूनिट कंज्यूम नहीं कर रही थी, तो इट्स 100 माइनस 0, दैट इज 100। अब मैंने 190, मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई, तो मार्जिनल कैसे आई? 190 माइनस 100, राइट। ऐसे ही 270 माइनस 190, ऐसे यहाँ पे 340 माइनस 270, यहाँ पर 400 माइनस 340। तो ये क्या आती जा रही है? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आती जा रही है। और जहां हम इनका टोटल कर देंगे वो क्या हो जाएगी? दिस लास्ट, देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी? सम टोटल, ये मार्जिनल वाली का 400, ये क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी यहाँ पर। सो 100, 90, 80, 70, 60 सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब देखो चार्ट, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी ऊपर जाती जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ डाउनवर्ड जाता जा रहा है, राइट। तो हमारी सेटिस्फेक्शन, एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे हम कोई भी चीज, एप्पल ले लो, कोई भी एक कमोडिटी ले लो, वाटर, ग्लास ऑफ वाटर ले लो, तो जब हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं उसकी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट। उसके बाद हम जब सेकंड कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, थर्ड में और कम हो जाएगी, फोर्थ में और कम, फिफ्थ में और कम, राइट। तो यहाँ पर वो वही दिखा रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी, जो हमें एक क्वांटिटी एडिशनल कंज्यूम करने से मिल रही है, वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो दिस चार्ट इज शोइंग दैट, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। अब यहाँ देखो, पहले क्वांटिटी थी 0, जब हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे थे, तब हमारी टीयू भी 0 थी और मार्जिनल भी। जब हमने 1 कंज्यूम करी, 1 क्वांटिटी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी 8 हो गई। जब हमने सेकेंड क्वांटिटी कंज्यूम करी, ये 14, 18, 20, 20 एंड 18। अब देखो 18 के बाद जब हमें फोर्थ यूनिट से 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, उसके बाद फिफ्थ जब हमने कंज्यूम करी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं। देख रहे हो, टोटल यूटिलिटी सेम 20, 20, यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, क्योंकि एक टाइम आता है जब हम किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं, तो एक टाइम आता है कि कंज्यूमर क्या हो जाता है, अपने कह लो कि मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, कि उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी बंद हो जाती है। और उसके बाद भी अगर वो कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसको फिर नेगेटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, हेयर नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मींस अगर हम एक ही टाइम पे किसी भी कमोडिटी की 6 यूनिट्स या 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी अब आगे जाके तबीयत भी खराब हो सकती है। तो दैट लीड्स टू नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, कि हमें नेगेटिव सेटिस्फेक्शन उस चीज से मिलती है, राइट। सो टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग जब तक हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी देखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रही है? 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। अब जब हमारी टोटल यूटिलिटी देखो मैक्सिमम है 20, 20, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी देखो 0 हो गई, कि हमें एडिशनल यूटिलिटी मिली ही नहीं, क्योंकि हम क्या पहुंच चुके हैं? अपने मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हमें और सेटिस्फेक्शन आगे नहीं मिल सकती। उसके बाद भी देखो अगर हमने कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ देखो टोटल यूटिलिटी, पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8
था, फिर यहाँ पे 14 था, यहाँ पे ग्राफ देखो 8, 14, 18, 20, 20, 18, राइट। तो यहीं तक आ रहा है, ये 20 है। अब यहाँ देखो ये 20 पे स्टक कर गई, तो यहाँ क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। अब मार्जिनल और यहाँ टोटल यूटिलिटी हमारी कम हो गई क्योंकि हमने कंज्यूम करना बंद कर दिया। अब आगे देखो मार्जिनल यूटिलिटी पे देखो, अब जो जहां पर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, हमने बोला था पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, राइट। तो इसके बाद अगर कुछ भी कंज्यूम होता है तो हमें नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये नेगेटिव चला गया देखो यहाँ पे नीचे। सो मार्जिनल यूटिलिटी भी कहाँ डाउनवर्ड जाती जा रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज टी यू कब तक इंक्रीज होगा, एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। देखो एम यू यहाँ तक पॉजिटिव है और टी यू यहीं तक बढ़ रहा है। एम यू जैसे ही नेगेटिव गया, टी यू भी कम होना स्टार्ट हो गया, राइट। अब जहां पर टी यू मैक्सिमम है, देखो 20 पे मैक्सिमम है, एम यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये हमें ग्राफ से वेरीफाई हो रहा है कि जहां पर टी यू मैक्सिमम है, एम यू क्या है, 0। जैसे जैसे टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टी यू जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, एम यू क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ पर -2 चला गया, राइट। डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज, अब ये जो एम यू कम हो रहा है, ये क्या हमें बता रहा है कि टी यू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि पहले जब हमें यूटिलिटी जब मान लो 50 एडिशनल मिल रही थी, उसके बाद एडिशनल यूटिलिटी भी मिलना कम हो गई, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, right? So as more and more unit of a commodity are consumed, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा commodity को consume करते जाते हैं, तो marginal utility derived from each successive unit, जो भी extra unit consume करने से हमें marginal utility मिल रही है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बट लेकिन जो टी यू है वो इंक्रीज होता है, लेकिन बस अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही टी यू इंक्रीज होता है, उसके बाद वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एज मोर एंड मोर, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज करते जाते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उससे जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। टी यू बढ़ता है पर एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद वो भी क्या हो जाता है, फॉल, कम होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। अब देखो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है, जब टी यू इज मैक्सिमम, एम यू इज 0, एंड व्हेन टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एम यू कहाँ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। टी यू कब डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है, बेसिकली जब एम यू नेगेटिव हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस, जो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, वो कहाँ से आया, वो टी और एम यू के रिलेशन से ही आया है बेसिकली। दैट मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पर कि पूरी एक कमोडिटी, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हम एक ग्लास ही कंज्यूम कर रहे हैं, स्पून कंज्यूम नहीं कर रहे, राइट। कि हम एक ग्लास कंज्यूम कर रहे हैं, एक स्पून कंज्यूम नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो law of diminishing marginal utility states that as more and more standard unit of a commodity focuses on what standard are continuously consumed, next focus जिस पे हमने वर्ड पे करना है वो है continuously consumed। continuously का मतलब है कि बैक टू बैक कंज्यूम करना है, ये नहीं कि हमने उसमें गैप ले लिया कि आज एक कमोडिटी एक यूनिट हमने कंज्यूम करी, एक यूनिट हम कल कर रहे हैं, या 2 यूनिट आज करी, 4 यूनिट कल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें जो कंजम्पशन करनी है वो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करनी है। ये डीएमयू की दो क्या है, एजम्पशंस हैं, राइट। सो एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम्ड, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट,
जो हर एडिशनल यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, मस्ट डिक्लाइन, वो कम हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन हम बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम उसको बोलते हैं। इट हैज टू बेसिक एजम्पशंस, इसकी दो बेसिक एजम्पशंस होती हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है हमें, लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, राइट, या ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। एंड कंजम्पशन ऑफ commodity is continuous, और कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, नॉट दैट वन यूनिट ऑफ commodity is consumed नाउ, कि एक तो हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं और एक कल कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो चीजें जैसे जैसे समझ में आती जाएंगी वो इजी होती जाएंगी, इन इसमें हमने रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलना है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिलती रहे क्लासेस बनाने की, एंड शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, फाइनली जो हमारे चैप्टर का नाम है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में कब होता है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब अटेन होती है, मतलब उसकी गिवन इनकम पे वो जो खर्चा कर रहा है या जो चीजें कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन से पॉइंट पे आके मिलती है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो द कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन गिवन हिज इनकम, जब हमें उसकी इनकम पता है, मार्केट प्राइसेस की, मार्केट में एक कमोडिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइसेस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए व्हेन ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर, जब वो अपना खर्चा प्लान करता है इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेस इट्स टोटल सेटिस्फेक्शन। अब देखो हमारी इनकम जो भी होती है, ठीक है, हमने कोई कमोडिटी कंज्यूम करनी है, तो अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं तो हम क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैसे बचे होते हैं उससे हम एक एक्स्ट्रा कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, राइट, तो उससे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। तो इट इज बेसिकली दैट ओनली कि हम अपनी इनकम में, मान लो हमें पॉकेट मनी मिलती है जो भी, उस पॉकेट मनी से हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि ये भी हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, राइट, तो उसको, और कभी हमें जब ज्यादा मिल जाती है या कम मिल जाती है तो हम उस के अकॉर्डिंग अपनी जो क्वांटिटी की कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं। ठीक है, और तब हमें पता चलता है कि यार बस इतना रुपए खर्च करके मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, राइट। इसकी एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल, कि मतलब उसको जो भी इनकम वो कमा रहा है या हमें जितनी भी पॉकेट मनी मिल रही है उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब बताओ, क्या कोई बंदा या हम लोग अपनी पॉकेट मनी से खुश रहते हैं? हमें ऑब्वियसली हर टाइम क्या चाहिए होती है, ज्यादा इनकम चाहिए होती है, ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए होती है, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। बट एजम्पशन है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है, दैट मीन्स कंज्यूमर इज द वन हु गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, जितनी भी उसकी इनकम है उससे। ठीक है जी, यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, और हम उसको किस में मेजर कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं। ओके, it is assumed that utility of a consumer gets from a commodity depend upon quantity of that commodity only, कि हम जो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, जो उनसे मुझे यूटिलिटी मिल रही है, वो उसी की क्वांटिटी की उसी कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम करने से मिलेगी। कंफ्यूज हो गए? नहीं होना। देखो क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं एक टाइम पे आइसक्रीम कंज्यूम कर रही हूँ, राइट, मैंने एक क्वांटिटी कंज्यूम करी, मैंने दो क्वांटिटी कंज्यूम करी और मुझे यूटिलिटी मिलती जा रही है। ठीक है, अब मैं आइसक्रीम से मान लो शिफ्ट हो जाती हूँ, 2 यूनिट आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद मैंने तीसरी यूनिट एक बिस्किट कंज्यूम कर लिया, एक पैकेट। ठीक है, तो वो मेरी टोटल यूटिलिटी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो कमोडिटी क्या है, दूसरी है। मुझे कमोडिटी कौन सी लेनी है, एक ही लेनी है जिसपे मेरी यूटिलिटी डिपेंड होगी, दैट इज आइसक्रीम, राइट।
So this is also assumption. It is assumed that utility that consumer gets from a commodity, जो यूटिलिटी एक कंज्यूमर को एक कोमोडिटी से मिल रही है वो किस पे डिपेंड होगी, क्वांटिटी ऑफ दैट कोमोडिटी ओनली, उसी कोमोडिटी की क्वांटिटी पे डिपेंड होगी. एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. अब भाई ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वर्थ, मनी वर्थ. मनी वर्थ का मतलब है कि 1 रुपी खर्च करने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कि जब मैं एक कोमोडिटी पे 1 रुपी एक्सपेंडिचर कर रही हूँ या खर्चा कर रही हूँ, उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको बोलते हैं हम MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. वो क्या होती है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगी. मतलब जो जितना खर्च करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उतनी सेटिस्फेक्शन ही हर टाइम भी मिलेगी. राइट. देखो इसको समझने का, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस हैं. जब हमारे पास वन कोमोडिटी है, कि हम एक कोमोडिटी से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं, और जब टू कोमोडिटी केस, जब हमारी उसमें दो कोमोडिटी आ जाती हैं, जब हम दो गुड्स को कंज्यूम करते हैं एक साथ. ठीक है. तो पहले हम वन कोमोडिटी केस पढ़ते हैं. ये दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी है. राइट. तो पहले वी विल स्टडी वन कोमोडिटी केस. तो वन कोमोडिटी केस हमें क्या कहता है कि जो परचेज ऑफ कोमोडिटी है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो उसका प्राइस, ठीक है, कि वो कितने रुपए की चीज है. उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमें उससे मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है. एंड इट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, की वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, कि जब हम इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे उससे कितने वो पैसे खर्च करके बेसिकली मुझे कितनी वर्थ की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. ठीक है. देखो टर्म्स है आगे क्लियर होंगी एग्जाम्पल जब हम करेंगे. कुल तो आगे समझ में आएगा. देखो आगे बढ़ते हैं. लेट कर लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ कंज्यूमर इज 3 यूटिल्स. मतलब जब कंज्यूमर 1 रुपी स्पेंड कर रहा है तो उसको 3 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है. ठीक है. फिर उसके बाद हमने कोमोडिटी लिया एक्स, उसका प्राइस हमने लेट कर लिया 3 पर यूनिट, कि हमारी वो यूनिट जो कोमोडिटी है एक्स, वो एक यूनिट उसकी 3 रुपीज की है. ओके. फिर अब बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल. ठीक है. तो जब हमने वन कोमोडिटी कंज्यूम करी, हमारा MUX था 21. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स वी हैव इज 21. फिर जब 2 यूनिट कंज्यूम करी तो 18, 3 यूनिट कंज्यूम करी 15, फिर 4 यूनिट कंज्यूम करी 9, 5 यूनिट कंज्यूम करी 0, हमें 0 सेटिस्फेक्शन मिली. फिर सेटिस्फेक्शन कहाँ चली गई, नेगेटिव में चली गई. ठीक है. अब देखो हमें ये देखना है कि क्या हमारा कंज्यूमर पहली यूनिट बाय करेगा या नहीं करेगा. देखो MUX क्या है, 21. ठीक है. देखो यहाँ देखो इसको समझते हैं अच्छे से. तो हमारे जो 3 यूटिल्स हैं उससे हमें, मतलब जब हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 3 यूटिल्स मिल रहे हैं. ठीक है. अब हमारे पास 21 यूटिल्स हैं तो हमें कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 21/3 की. ठीक है. 1 रुपी खर्च करके हमें 3 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो 21 यूटिल्स कब मिलेंगे, जब मैं 7 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मतलब मुझे मिलेगी. राइट. तो मेरी वर्थ क्या हो गई, ₹7. बट प्राइस क्या है क्वांटिटी का, 3 पर यूनिट. तो यस, जब मुझे एक कोमोडिटी परचेज करने से 7 रुपीज की वर्थ की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो भाई मैं क्यों नहीं लूंगी, बिल्कुल लूंगी. तो यस, कंज्यूमर विल बाय फर्स्ट यूनिट. ठीक है.
तो नाउ ही इज पेइंग ₹3, यहाँ पर वो ₹3 पे कर रहा है, पर उसको सेटिस्फेक्शन कितने की मिल रही है? ₹7 की, राइट। 21/3 दैट इज 7। तो अब देखते हैं कि क्या वो सेकेंड यूनिट बाय करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 18 यूटिल्स। तो 18 में क्या है हमारे पास, 18/3 दैट इज ₹6। यहाँ पर उसको कितने रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वर्थ ₹6। प्राइस क्या है, 3। तो बिल्कुल बाय करेगा जी, ही विल बाय। ठीक है, तो ऐसे ही वो ये वाली कोमोडिटी भी बाय करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर आते हैं फोर्थ यूनिट पे। जब ही इज गेटिंग 9 यूटिल्स, यहाँ उसको मिल रहे हैं 9 यूटिल्स, तो जब हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं वी गेट 3। और गुड का प्राइस भी क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इज 3, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा MUX है ये PX के इक्वल आ गया, MUX किसके इक्वल आ गया, PX के इक्वल आ गया। तो मतलब यहाँ पर उसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि वहां पर यहाँ आके वो रुक जाएगा। क्योंकि आगे देखो यहाँ पे 0/3 है, मतलब उसको ₹0 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब वो ₹3 खर्च करता है। तो वो क्यों करेगा, तो वो फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद ही विल स्टॉप, वो यहाँ रुक जाएगा, वो आगे यूनिट क्या पर बाय नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल है। देखो जब वो ₹1 खर्च कर रहा था उसको ₹3 की, मतलब 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। ठीक है, तो 21 यूटिल्स कब मिलेगी, जब वो 21/3 कितनी वर्थ है, ₹7 की। क्वांटिटी का प्राइस कितना है, 3 पर यूनिट, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट। तो ही इज पेइंग ₹3 बट ही इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन वर्थ ₹7। Similarly, he is paying ₹3. He is getting worth rupees. He is getting satisfaction worth rupees 6. Right? इसमें यहाँ पे 15/3 5, उसको ₹5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है आफ्टर परचेजिंग अ यूनिट ऑफ ₹3, राइट। पर वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ 9/3 उसको ₹3 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और उसका गुड का प्राइस भी क्या है, 3 है। तो विल स्टॉप ऑन क्वांटिटी फोर्थ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि व्हाट यू पे, जो हम पे कर रहे हैं दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, किसके इक्वल होना चाहिए, मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब MUX अपॉन MUM के इक्वल होना चाहिए, क्या, प्राइस ऑफ एक्स। सो व्हाट यू पे, जो हम पे कर रहे हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MUX अपॉन में MUM। देखो अब यहाँ पर हम MUX अपॉन MUM करते हैं, MUX इज 9, MUM इज 3, तो क्या आ रहा है, प्राइस ऑफ एक्स ही आ रहा है 3। सो ये होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया कि हाउ मेनी यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूमर विल परचेज, ही विल परचेज 4 यूनिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो वन कोमोडिटी केस, देखो सिंपल है। अब चीजें सिंपल हो गई, समझ में आ गया कि क्या यहाँ पर उसको ₹7 की सेटिस्फेक्शन वर्थ 7 मिल रही है, यहाँ पे 6 मिल रही है, यहाँ पे वर्थ ₹5 की मिल रही है, यहाँ पे वर्थ ₹3 की मिल रही है, एंड ही इज पेइंग ₹3। यहाँ पर एक यूनिट के 3 दे रहा है, यहाँ पर भी एक यूनिट के 3 दे रहा है, यहाँ पर भी एक यूनिट के 3 दे रहा है, यहाँ पर भी एक यूनिट के 3 दे रहा है, और उसको सेटिस्फेक्शन 7 6 5 3। तो जब इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको मिलने लग जाएगी, जहां उसको सेटिस्फेक्शन उसकी इक्वल हो जाएगी, वहां वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो ही विल बाय 4 यूनिट्स ऑफ एक्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो the equilibrium is stuck
when the rupee of a satisfaction that of a consumer expects to get, that is MUM, is equal to rupee worth of satisfaction that he actually gets, that is MUX upon PX. तो इक्विलिब्रियम कहाँ स्टक होता है? MUX upon PX is equals to MUM. ठीक है, MUM is उसकी एक्सपेक्टेशन कि वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, and MUX upon PX is what he actually gets. ठीक है, सो दिस वाज वन कमोडिटी केस, बहुत ही सिंपल है, इसको आप दोबारा ठीक से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो नेक्स्ट वी हैव इज टू कमोडिटी केस, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम यही टेबल पहले MUX के लिए बनानी है हमने, यहाँ पर हम लेट करके चलेंगे ये सब कुछ कि MUM हमारा कोई यूनिट है, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, MUM आप 2 लेके कर सकते हो, MUX की क्वांटिटीज आप उसी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो सिंपल है, पहले MUX का हमें एक कमोडिटी लेनी है X, दूसरी कमोडिटी लेनी है हमने Y। ठीक है, तो MUX के लिए इक्विलिब्रियम स्टक होगा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, राइट। ऐसे ही हमने एक कमोडिटी लेनी है सिमिलरली फॉर कमोडिटी Y, जिसमें हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, यूनिट ऑफ कमोडिटी Y ले लेंगे, यहाँ पर MUY ले लेंगे, और हम क्या चेंज कर लेंगे, अपनी ये चेंज कर लेंगे यूनिट्स, और ऐसा ही हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टक आ जाएगा MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM है, MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, MUM होता है। ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। तो अब ये दोनों ही देखो A के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि A इज इक्वल्स टू B एंड C इज ऑल्सो इक्वल्स टू B, तो A और C भी इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली MUM, अगर दोनों की वैल्यू MUM आ रही है, तो जो हमारा MUX है अपॉन PX है, वो MUY अपॉन PY के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, MUM। दिस इज टू कमोडिटी केस। सो हम दोनों इक्वेशंस को अराइव करने के बाद किस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी एक्सपेक्टेड वाया कंज्यूमर की कितना दोनों यूनिट्स पे खर्च करके कितना कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये था वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। मूविंग ऑन वी हैव लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये भी बहुत इजी है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट कर लेते हैं कि वी हैव टू कमोडिटीज, वन इज कमोडिटी X एंड वन इज कमोडिटी Y। तो पहले हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, और यहाँ हम लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो जब हम, और यहाँ पर हम लेट करके चलते हैं कि जो प्राइस ऑफ X है वो प्राइस ऑफ Y के इक्वल है, और दोनों का प्राइस क्या है, 1 रुपी है। ठीक है, तो जब हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं, हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लेते हैं 17, कम होके 15 हो गई, फिर कम होके 13 हो गई, फिर कम होके 10 हो गई, यहाँ कम होके 7, और यहाँ कम होके 5। ऐसे ही MUY का शेड्यूल बना लेते हैं, 26 23 19 16 13 10, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है अब, MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM, ये कंडीशन होती है।
अब देखो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई तो दोनों का 1 1 है, इक्वल है। अब हमें देखना है कि इन दो शेड्यूल्स में एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल कहाँ पर है। देखो यहाँ पर मुझे 10 दिखाई दे रहा है, एक 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम यू एक्स में, यहाँ पर और एक यहाँ पर। MUX is 10 on 4 when we consume 4 unit of X, and MUY is 10 when we consume 6 unit of X, right? So when consumer buy 4 units of X and 6 units of Y, he is in equilibrium. तब वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। दिस इज टू कोमोडिटी केस, कि जब दो कोमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट पे हमें क्या मिल रही है, सेम सेटिस्फेक्शन आके मिल रही है, सेम मार्जिनल MUX और MUY कहाँ हमारा इक्वल है, तो उतनी उतनी यूनिट हम उस कोमोडिटी की क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और हम क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, व्हेन लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम, जब वो अपना लास्ट रुपी जो उसके पास पैसे बचे हैं वो खर्च कर रहा है, गिव्स हिम, क्या मिलती है उससे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जब उसको मिलती है, ही स्पेंड इट ऑन गुड एक्स और ऑन गुड वाई, चाहे वो उसको गुड एक्स पे खर्च कर रहा है चाहे वो गुड वाई पे खर्च कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स लास्ट रुपी वो कौन सी यूनिट पे खर्च कर रहा है, उसको कितनी सेटिस्फेक्शन तब जाके दोनों गुड की इक्वल हो रही है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड बहुत ही सिंपल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको करना है वो है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप, दैट इज जब एज लॉन्ग एज जब TU इंक्रीज होता है, एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, जब तक MU पॉजिटिव है TU बढ़ेगा, जब MU नेगेटिव चला जाएगा TU भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। TU जब मैक्सिमम होता है MU 0 होता है। और ये जो ग्राफ है ये आपको बिल्कुल एज इट इज बनाने हैं, जिससे कि आप इनका रिलेशन क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। फिर आ रहा है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच स्टेट्स दैट जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्टिन्यूसली भी करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो एवरी एडिशनल यूनिट से मिलती है वो क्या होती है, कम होती रहती है। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। दो एजम्पशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड कोमोडिटी कंज्यूम करते हैं यहाँ पर हम, और कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हैं, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है बाय स्पेंडिंग, जितना भी अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है, मतलब वो मार्केट प्राइस को देख के अपना एक्सपेंडिचर उस तरीके से प्लान करता है। ठीक है, एजम्पशंस क्या है, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, कार्डिनल नंबर्स में उसको यूटिलिटी मिलनी चाहिए, और एक ही कमोडिटी उसको परचेज करनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या है, कांस्टेंट। एक ही यूटिलिटी से मतलब है कि अगर यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रही है एक कोमोडिटी से, वो उसी की क्वांटिटी से डिपेंड होनी चाहिए, कि मतलब एक ही गुड की क्वांटिटी उसको क्या करनी है, कंज्यूम करनी है, अगर वो यूटिलिटी को मेजर कर रहा है तो। फिर वन कोमोडिटी केस हमने यहाँ पे पढ़ा, MUX अपॉन PX किसके इक्वल होता है, MUM के इक्वल होता है, कि कितने रुपए खर्च करके उसको कितना वर्थ की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हमने क्या किया, सिंपली MUX को PX से डिवाइड कर दिया, हमें उससे क्या मिली, वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन की, वन रुपी को खर्च करके हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ पे हम 3 रुपी जो प्राइस था उसका, उससे हमें 7 रुपीज वर्थ की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, 21/3 जो प्राइस था उसका, राइट। तो बिल्कुल हम खरीदेंगे ना जब हमें कम रुपए खर्च करके ज्यादा रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हम स्टॉप कब हो जाएंगे, जब हमारा MUX किसके इक्वल हो जाएगा, PX के, मतलब MUX अपॉन PX
एम यू एम के इक्वल हो जाएगा 9/3। एम यू एक्स को हमने पी एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमारा 3 ही आ गया। तो हमने जब 3 रुपी खर्च करके जब हमें 3 रुपीज की ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो यहाँ हम स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे ही टू कमोडिटी केस है। टू कमोडिटी केस भी हमने पढ़ा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। ऐसे ही जितनी भी कमोडिटी आ जाए एम यू एन तक, प्राइस ऑफ एन तक, भी किसके ये सारी कहाँ आती जाती है, इक्वल आती जाती है और एम यू एम के ही इक्वल होती है। तो ऐसे ही हम 3 4 जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं उसके बेसिस पे। फिर हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखा कि व्हेन कंज्यूमर बाइज, जब जितनी भी कमोडिटी उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कब होगा, जब लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम गिव्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, चाहे वो एक्स पे गुड परचेज करे चाहे वो वाई पे खर्चा करे, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गई हो टर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज, stay tuned for the next video. Thank you.